नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कपूर को जलाने का सही समय क्या होता है। साथ में आपके घर में यदि धन नहीं टिक रहा है, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आपकी दुकान व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके घर में बच्चे जो हैं वो उनकी बुद्धि है वो गलत रास्ते पर चले गए हैं, वह गलत संगत में पड़ गए हैं, आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है या आपको रात में सोते समय भय लगता है, तो आप कपूर के इन छोटे से उपायों को करिए। आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कपूर 3 प्रकार से पाए जाते हैं। गोलाकार में आता है, एक चौकोर टिक्की में आता है और एक खुला हुआ कपूर आता है जिसके बड़े बड़े डीले होते हैं। तो आप कपूर कोई सा भी ले लीजिए, आप उनके उपाय करिए, सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्वास के साथ करिए। दोस्तों, हमारे जीवन में सफलता हमें जब भी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं और पूरे विश्वास के साथ करते हैं। तो आप यदि मानते हो कि इन उपायों के जरिए से आपके घर में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो तभी आप इन उपायों को करिए, तभी आपके जीवन में आप सफलता को पाएंगे। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर आ चुके हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इतना करने मात्र से आपके जीवन में परेशानियां जो हैं वो दूर जाने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय लेकर आती रहती हूँ और आप लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का हर संभव प्रयास करती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला जो उपाय है वो आपको आपके अपने घर में कलेश होने को यदि वह बहुत ही ज्यादा होता है और आप बेवजह होने लगता है, कभी कभी हमने देखा है कि कलेश जो है कोई बात नहीं होती फिर भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है घर में कि हमारे घर में कभी कभार बना हुआ रखा हुआ खाना भी नहीं खाया जाता है। तो ऐसे में पहले तो आपको चुप रहना है और आपको लड़ाई शांत होने तक का इंतजार करना है। फिर आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में आपके घर में कलेश हो रहा था आपको कपूर के 4 टुकड़े लेने हैं। यदि वह खुला हुआ कपूर है तो आपको 4 टुकड़ों में कर लेना है, नहीं तो आप कपूर की 4 टिक्की को ले लीजिए और आप उस कमरे में जलाइए जिस भी कमरे में कलेश हो रहा था। आप देखेंगे कि दोबारा से जल्दी से आपके घर में कलेश नहीं होगा और आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें सक्रिय ऊर्जा जो है वो पॉजिटिविटी के साथ काम करेगी। और उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को मैं दूसरा जो उपाय कपूर के साथ है वो ये बताती हूँ कि आप लोगों को रात में सोते समय यदि बहुत ही ज्यादा भय लगता है, आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, तो आप लोगों को रात में सोने से पहले कपूर की टिक्की को अपने कमरे में जहां पर आप सोते हो जला लेना है। उसके बाद आपको सोना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है। हमेशा ही अपने इष्ट का ध्यान करते हुए हर व्यक्ति को सोना चाहिए, तो उसके जीवन में सब मंगलमय होता है। साथ में रात्रि में गलत कोई स्वप्न नहीं आता है। यदि आप चाहते हो आपके घर में किसी का किया कराया कभी काम नहीं करे, क्योंकि आजकल का समय इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, लोगों के सुख से ज्यादा दुखी है। तो आप लोगों को जब दिन ढल जाता है उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 टिक्की कपूर की मात्र प्रतिदिन जला लेनी है। आप देखेंगे कि आपके घर में कहीं कोई भय ना रहेगा, साथ में आपका किया कराया भी किसी का काम नहीं करेगा। दोस्तों, कपूर के छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में लक्ष्य को प्रदान करते हैं, हमें हर संभव खुशी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का तेजी से निवास होने लगे, तो आप लोगों को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष या तो मंदिर में जाइए या आप अपने घर के ही मंदिर में इस काम को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप शाम के समय ये काम करिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का वास घर में बताया जाता है। तो शाम के समय आप शुक्रवार के दिन 1 गुलाब का फूल पहले तो माँ के चरणों को आप चढ़ाइए, उसके बाद कपूर की आरती माता लक्ष्मी को करिए। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपकी घर में आकर्षित होने लगी हैं। दोस्तों, कम से कम ये जो उपाय है वह आपको 21 शुक्रवार तक लगातार करना है। आप करते रहिए, आप देखेंगे कि आपके घर में धन आने के रास्ते जो हैं वो खुलने लगे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगी है। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि हमारा व्यापार जो होता है वो चलते चलते बंद हो जाता है या हमारे घर में धन तो बहुत आता है लेकिन इतने फिजूल खर्च होते हैं कि हमारे घर में धन टिकता ही नहीं है। तब ऐसे में हमें क्या करना है दोस्तों, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें एक सेंधे नमक का टुकड़ा रखना है, साबुत सेंधा नमक लेना है,
उसके साथ एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा लेना है दोस्तों, और उसमें कम से कम 5 या 7 हमें कपूर की टिक्की रख लेनी है, और लाल कपड़े की गांठ बनाकर यानी पोटली बनाकर हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देनी है। यदि घर के मुख्य द्वार पर टांगना संभव नहीं है तो आप जहां पर खजाना अपना यानी जहां पर धन रखते हैं या आपके आभूषण रखे हैं वहां पर आप उस पोटली को रख सकते हैं। यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप चाहते हो आपकी दुकान जो है वो दिन दूनी रात चौगनी खूब अच्छे से चलने लगे, तो आप उस पोटली को आप अपने घर पे बना लीजिए, नहीं तो आप दुकान पर ही बैठे बैठे लाल कपड़े में उस पोटली को बनाइए। मैंने बताया एक साबुत सेंधा नमक का डीला और आपको एक फिटकरी का टुकड़ा और 7 या 5 आपको कपूर लेकर उसकी गांठ बनाकर अपने दुकान पर आपको मुख्य द्वार पर आपको जहां पर आपका शटर है वहां पर टांग देना है। आप देखेंगे कि आपके दुकान की ओर जो ग्राहक है वो आकर्षित होने लगेंगे। दोस्तों छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हमें मुक्त कराते हैं। मैं हमेशा ही बताती हूँ कि लोगों को अपने मेहनत के साथ साथ अपने कर्म के साथ साथ कुछ उपाय और कुछ आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम आध्यात्म में जीते हैं तो भगवान हमें कभी दुख को भोगने नहीं देते हैं। तो आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में सारे सुखों को पाएं तो आप अपने किसी भी आराध्य को एक को बना लीजिए, उनको अपने जीवन में जाप नाम उतार लीजिए। जब हम जाप करने लगते हैं तो जाप मात्र से ही हमारे जीवन में आ रही परेशानियां कोसों दूर चली जाती हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट का एक और मैं आप लोगों को उपाय बहुत ही सरल और आसान बताना चाहूंगी कि आप लोग यदि चाहते हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगे तो आप लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह यानी सूर्य उगने से पहले आप एक कपूर की टिक्की को जलाएं। दोस्तों अवश्य जलाएं सुबह सूर्य उगने से पहले, यानी जब हल्का हल्का अंधेरा होता है तभी आपको एक कपूर की टिक्की को जला लेना है। यही समय सही समय होता है माता लक्ष्मी को अपने घर में निवास कराने के लिए। तो आप एक कपूर की टिक्की को सुबह के समय अवश्य जलाइए। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, साथ में श्री लक्ष्मी नारायण दोनों ही आपके घर में शुभ सुंदर से चरण कमलों को लेकर आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों और मैं एक आपको उपाय बताती हूँ कि रात्रि के समय भी आपको उपाय करना है। जब आपके घर में सारे लोग खाना खा पी के फुर्सत हो जाए, सभी लोग सोने को चले जाए, तो आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है, चांदी का कोई भी बर्तन आपको लेना है। उसमें आपको एक कपूर लेना है और उसमें 2 इलायची डालनी है और 2 आपको लौंग डालनी है। उसका आपको धुआं पूरे घर में करना है। पूरे घर में आपको धुआं देके उस कटोरी को अपनी किचन में छोड़ देना है। जब वह हल्का हल्का धुआं दे रही हो, आप देखेंगे कि आपके घर में ऊर्जा जो है वो दिव्य शक्तियों का वास होने लगा है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगी है। आपके घर में हर वो चीज आने लगेगी जिसको आप चाहते हो। दोस्तों आपके जीवन में आपको लग्जरी लाइफ प्राप्त हो जाएगी यदि आप कपूर के छोटे से उपाय को करते हो। कपूर एक फायदे यानी, तो आप अपने जीवन में कपूर के इन उपायों को करिए। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देगा। क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से घिरा है, चाहे वह बीमारी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं पा रहा हो। तो आप भी लोगों को जीवन में अच्छा करने के लिए वीडियो को शेयर करिए। आपका एक शेयर लोगों के जीवन में भला करेगा। भगवान श्री हरि कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। दोस्तों इसी के साथ मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करूंगी आपके चरणों में जो भी आए उसकी आप रक्षा करना, उसके घर में धन संपत्ति को भरे रखना। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।